वाहन का शरीर चट्टान की तरह कठोर था। राज्य के हाथी ने चतुरसेन के शरीर पर जोर की ठोकर मारी और खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। चतुरवाहन ने अपनी सूंड उठाकर महाराज का अभिवादन किया और अपने पंखों जैसे बड़े कानों को हिलाता हुआ उड़ने लगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरा वाहन बनने के लिए और परीक्षा देनी होगी। सेनापति, चतुर्वाहन का मुकाबला करने मैदान में खतरनाक शेरों को भेज दिया जाए। चतुर्वाहन शेरों को देखते ही नीचे उतरा। और उसने जादुई शक्तियों से अपनी सूंड को लंबा कर लिया। उसने क्रोध से सूंड को हिलाया तो पूरी सूंड कांटों से भर गई। उसने अपनी खतरनाक सूंड में लपेटकर अपने नुकीले दांतों से दोनों शेरों को एक क्षण में ही मार दिया। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। महाराज चतुरसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, चतुर्वाहन, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूँ। पूरी प्रजा महाराज की जय जयकार करने लगी। अब महाराज चतुरसेन बड़े ही प्रसन्न रहते थे। एक बार जब चतुरसेन की पुत्री विजयलक्ष्मी राज्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसने देखा कि एक खूबसूरत, बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर का पुरुष सरोवर के पास खड़ा हुआ वहां लगे सुंदर फूलों से उठने वाली सुगंध का आनंद उठा रहा है। ये तो बड़ा ही दिव्य पुरुष है। बलिष्ठ भुजाएं और लंबा कद मेरे मन को मोह रहे हैं। उसे वह पुरुष बहुत पसंद आया और उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। ये दिव्य और राजकुमार की तरह दिखने वाले बलिष्ठ पुरुष, तुम कौन हो और राज्य सरोवर के पास क्या कर रहे हो? राजकुमारी की बात सुनते ही वो पुरुष घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे गई। पेड़ के पीछे जाकर तुरंत चतुर्वाहन हाथी के रूप में बदल गया। ये क्या? वह पुरुष जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि राजा का वाहन चतुर्वाहन हाथी है। दूसरी तरफ उससे विवाह के लिए दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे, लेकिन राजकुमारी चतुर्वाहन के रूप पर मोहित हो चुकी थी। उसे कोई भी राजकुमार पसंद ही नहीं आता था। आखिर क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास रहती हो? पड़ोस के राज्य में वहां के राजकुमार का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, तुम भी आनंद लो, तुम्हारा मन हल्का होगा। महाराज ने राजकुमारी को चतुर्वाहन के साथ उस जन्मदिन में भाग लेने के लिए भेजा। कुछ दूर जाने के बाद जब वो राज्य से बाहर आ गए तो राजकुमारी ने चतुर्वाहन को रुकने के लिए कहा। प्रिय चतुर्वाहन, मैं तुम्हारे पुरुष रूप को देख चुकी हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में तुमसे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा विवाह तुमसे किस प्रकार हो सकता है। राजकुमारी, आपको यह इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मैं महाराज का